श्रावणी मेला में 10 दिनों में 27,49,495 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। साथ ही 2,88,26,055 रुपए का नगद दान भी बाबा मंदिर को प्राप्त हुआ। श्रावणी मेला की तीसरी सोमवारी के बाद जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बड़ी जानकारी। कहा, श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ और देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले गाड़ियों से अधिक किराया वसूलने और बस न मिलने की स्थिति में श्रद्धालुओं द्वारा जिस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रविवार, सोमवार और मंगलवार को देवघर बासुकीनाथ के लिए 10 नई बसें चलाने का निर्णय लिया गया है और गाड़ियां देवघर बस स्टैंड से चलाया जाएगा। साथ ही किराया भी निर्धारित किया जाएगा, जो बसें पर डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन ने मंदिर से संबंधित लेखा जोखा को जारी कर कहा कि 10 दिनों में 27,49,495 श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण किया। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जलार्पण करने पहुंचे कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के विकास के लिए 2,88,26,055 रुपए का नगद दान भी किया। आगे कहा कि पहली सोमवारी 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी सोमवारी को 2,70,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया और तीसरी सोमवारी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,50,000 श्रद्धालु जलार्पण के लिए लाइन में लगे थे और रात्रि में पट बंद होने तक 3,18,000 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया और बाकी श्रद्धालुओं ने सुबह में जलार्पण किया। जिला प्रशासन ने कहा कि तीसरी सोमवारी को अप्रत्याशित भीड़ थी और आने वाले चौथे सोमवारी को अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और भी तैयारी की जा रही है और गाड़ियों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए और भी नए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जैसे इस बार आपके खास करके भी सीआरपीएफ और जो झारखंड जेजे की जो असॉल्ट ग्रुप्स आए हैं, तो उनको भी भीड़ नियंत्रण के लिए यूज़ किया गया। पिछले सोमवारी भी जो पार्वती मंदिर और उमा भवन के थ्रू जो होने वाली लाइन है, उसके लिए हम लोगों ने सीआरपीएफ को यूज़ किया था। साथ ही साथ इस बार अगर आप लोगों ने आंकड़ा देखा है, श्रद्धालुओं ने जिन्होंने आपके बाई हरगा पे जलार्पण किया है, उस भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने सीआरपीएफ की कंपनीज का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ पीछे इस बार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओपी नंबर 17 यानी चमारी डी तक हमारी लाइन गई हुई थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जेजे झारखंड जैगुआर के 2 असॉल्ट ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया था। ये कुछ विशिष्ट बातें हैं जो इस सोमवारी और इस संडे को हम लोगों ने की हैं। और मैं वही अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर सर को बोलूँगा। जो कांवरियों की संख्या है जिन्होंने बाबा पे जलाभिषेक किया जब से राजकीय श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ हुआ है, वो संख्या 27,50,000 की संख्या है, राउंड फिगर है ये। और बाबा मंदिर को जो आय प्राप्त हुई है इस दौरान, वो है 2,88,26,000 की आय प्राप्त हुई है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो शीख दशम का जो 60% का अनुपात में आय बाबा मंदिर प्राप्त होती है वो है। उसके पश्चात बाबा मंदिर में जो हमारे कोष हैं, विभिन्न कोष जिनमें दान दिया जाता है, उनसे आय प्राप्त होती है। या ट्रैफिक जो समस्या उसके लिए क्या पहल की जा रही है सर? ट्रैफिक का जैसे पिछले 3-4 दिन में भी ये बहुत दिक्कत आई है कि कुछ जगह पे कांवरियों को गाड़ियाँ नहीं मिली बासुकीनाथ जाने के लिए। ये कांवरिया वो हैं जो कि पैदल आते हैं, कांवरिया पथ होते हुए आते हैं और उसके बाद उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बासुकीनाथ जाना होता है। सर लगातार घोरबारा से लेके खरगदिया तक लगा रहता है सर। हुआ नहीं है तो जो कांवरिया हमारे पैदल आ रहे हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए जिला बोले या रोक रहे? नहीं, बोल। इसके लिए जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की कि अपने स्तर से जिला प्रशासन 10-12 बसेस को चलवाएगा। ये निःशुल्क सेवा नहीं रहेगी, कांवरियों को एक्स्ट्रा बसेस मिल जाएं, ज़्यादा संख्या में बसेस रहें, इसलिए हम लोग ये सेवा को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें दर निर्धारित रहेगी। कहीं पे भी यदि किसी कांवरिये से कोई दर से ज़्यादा ले रहा है तो हम लोग उसके लिए ग्रीवांस सेल बना रहे हैं, तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। गाड़ी के ऊपर भी रेट चार्ट निर्धारित रहेगा, साथ में बस स्टैंड पे और बाकी भी जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ पे भी हम लोग रेट को निर्धारित करके बताएंगे। यदि कहीं पे शिकायत आएगी तो हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। किस दिन चलेगी ये गाड़ियाँ? हम लोग अभी जो निर्णय लिए हैं वो हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसको हम लोग शनिवार
रविवार, सोमवार और मंगलवार को चलाएंगे, जहाँ पे कि एंड में हमारे पास में वीकेंड जब आता है और फिर सोमवार जब आ रहा होता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। उतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर यहाँ से बाबा का दर्शन करने के बाद में बासुकीनाथ निकलते हैं। सर क्यू में लगे महिला और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, उसके लिए कुछ स्टेप उठाया गया है? अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है कि जब क्यू में लग जाते हैं तो लंबे समय तक एक जगह पे रुकना पड़ता है। कई जगह पे हमारे होल्डिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, तो होल्डिंग पॉइंट्स पर रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, वहाँ पे रेस्ट किया जा सकता है, वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था भी है, प्राइवेसी ही रहती है वहाँ पे कुछ स्पॉट्स पे जहाँ पे कि महिलाएं अपने बच्चों की केयर कर सकती हैं। लेकिन जब वो रूट लाइन में वापस आ जाते हैं और रूट लाइन क्योंकि चलता रहता है, डायनामिक रूट लाइन है, तो कई बार उनको ये दिक्कत आती है कि आधा घंटा पौना घंटा एक जगह पर खड़ा रहना पड़ता है और बड़ी भीड़ होने के कारण, बड़ी संख्या में श्रद्धालु होने के कारण कई जगह पे उनको दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है अभी कि रूट लाइन से जस्ट पैरेलल हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे विश्राम गृह बना रहे हैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। इनकी कैपेसिटी एक समय में ये 40-50 महिलाओं और बच्चों को रख सकते हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था रहेगी, पंखा रहेगा, चेयर्स रहेंगी अवेलेबल। बच्चों के लिए अगर वो डायपर्स चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग प्रशासन के स्तर से दिलवा रहे हैं। वहाँ पे साथ में जूस की व्यवस्था रहेगी, बिस्किट्स की व्यवस्था रहेगी। तो यदि किसी माता को ऐसा लगता है कि उनको अपने बच्चों को निकल के थोड़ा रेस्ट लेने की आवश्यकता है तो वो निकल सकते हैं, इस विश्राम गृह में थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। जब लाइन दोबारा चालू हो जाएगा और उनको लगता है कि वो लाइन में जाने के लिए दोबारा तैयार है तो वो लाइन में दोबारा सीख सकते हैं। ट्रैफिक समस्या से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, एक बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक। देखिए ट्रैफिक का मेन चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि अप्रत्याशित संख्या में हमारे यहाँ पे श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। पिछले 4-5 वर्ष का अगर हम लोग श्रावणी मेला देखें, जिसके कारण मैंने आपको विभिन्न कारण बताए मैंने जैसे आपको, उसके बाद में अब ये फुल फ्लेज श्रावणी मेला में इतनी बड़ी संख्या में अभी कांवड़िया हमारे पास में आ रहे हैं। तो जितनी संख्या में कांवड़िया आ रहे हैं उतनी संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है या उनकी संख्या कम हो जा रही है। इसीलिए मैंने बताया कि जिला प्रशासन अपने स्तर से ये करेगा, गाड़ियों को चलवाएगा। ये निःशुल्क सेवा नहीं रहेगी लेकिन गाड़ियों को संचालित हम लोग अपने सहयोग से करवाएंगे। सर जाम से निजात पाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? जाम बहुत दिक्कत हो रही है। यस, देखिए बड़ी गाड़ियाँ जो है वो हमारे बड़े बस स्टैंड्स में रुक जा रही हैं। जो समस्या आ रही है मुख्यतः एक तो आ रही है हमारे यहाँ पे देवघर से बासुकीनाथ वाले रास्ते पे आ रही है। मैंने वहाँ पे बताया कि घोरमारा मार्केट में भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जा रही है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग निर्धारित कर दी है। वहाँ पे अब सारी गाड़ियाँ वहीं पे लगेंगी। दुकान के सामने अगर कोई गाड़ी लगाता है तो हम वहाँ पे हम चालान काटेंगे, फाइन काटेंगे और इसमें दुकानदार की भी जवाबदेही रहेगी कि अपनी दुकान के सामने नहीं लगवाएंगे। दूसरा इसके अलावा ये है कि जो अनाधिकृत वाहनों का प्रवेश हो जा रहा है उसके लिए अभी हम लोगों ने स्पॉट्स को चिन्हित किया है, वहाँ पे भी बैरिकेडिंग करवा देंगे, अनाधिकृत वाहनों का प्रवेश वहाँ पे। ये चैलेंज के रूप में हो रहा है सर कि मंडे के ही दिन। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।